दोस्तों, अगर आपको पता चले कि जिसको आप अपना जानी दुश्मन समझते हैं वो आपका जिगरी दोस्त भी बन सकता है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत आइलैंड से होती है, जहाँ बर्ग नाम का गांव आबाद होता है, जहाँ 7 पीढ़ियों से वाइकिंग्स रहते हैं। और इस गांव की सिर्फ एक ही परेशानी होती है, और वो है ड्रैगन्स, जो अक्सर इस गांव पर हमला करके यहाँ का खाना और जानवर चुरा कर ले जाते हैं। ड्रैगन्स के मुसलसल हमलों की वजह से वाइकिंग्स का काफी नुकसान होता रहता है, और ड्रैगन्स उनके घरों को आग लगाकर तबाह करते रहते हैं। वाइकिंग्स बहुत ताकतवर, मजबूत और बहादुर लड़ाका होते हैं, और वो बड़ी बहादुरी से ड्रैगन्स का मुकाबला करते हैं, और उन्होंने काफी ड्रैगन्स को मारा और कैद किया होता है। उन्हीं वाइकिंग्स में एक कमजोर सा लड़का भी होता है, जिसका नाम हिकअप है। हिकअप वाइकिंग्स के सरदार स्टोइक का बेटा होता है। स्टोइक हिकअप के लिए काफी फिक्रमंद रहते हैं, क्योंकि हिकअप इतना कमजोर होता है कि वो ठीक से हथियार तक नहीं उठा सकता, लेकिन इसके बावजूद वो एक जाबाज वाइकिंग बनना चाहता है, और इसकी उम्र के बाकी बच्चों की तरह ड्रैगन से लड़ने में अपने बड़ों की मदद करना चाहता है। हिकअप स्टोइक के दोस्त गॉबर के साथ हथियार बनाने की भट्टी में काम करता है, क्योंकि सिर्फ यही ऐसा काम है जो हिकअप कर सकता है, और क्योंकि हिकअप हथियार नहीं उठा सकता, इसलिए उसने ड्रैगन्स को पकड़ने के लिए एक मशीन बनाई होती है। कमजोर होने की वजह से हिकअप को कोई भी सीरियस नहीं लेता, और गांव के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हिकअप कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो लोगों की सोच को बदल सके। उस रात जब ड्रैगन्स हमला करते हैं, तो वहाँ एक ड्रैगन नाइट फ्यूरी आ जाता है। जैसे हिकअप सारे वाइकिंग से अलग और कमजोर होता है, बिल्कुल वैसे ही नाइट फ्यूरी भी सारे ड्रैगन से अलग होता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक होता है। उसका निशाना कभी नहीं चूकता, और वो इतना तेज होता है कि आज तक किसी भी वाइकिंग ने उसे नहीं देखा होता, इसीलिए कोई भी उसके बारे में ठीक से नहीं जानता। हिकअप सोचता है कि अगर वो किसी तरह नाइट फ्यूरी का शिकार कर ले तो गांव वालों के सामने खुद को जाबाज वाइकिंग साबित कर सकता है। इसलिए वो अपनी मशीन को एक पहाड़ पर ले जाकर नाइट फ्यूरी का इंतजार करने लगता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि तब उसको नाइट फ्यूरी की आवाज सुनाई देती है, और वो अंदाजे से उसकी आवाज की तरफ निशाना लगाकर अपनी मशीन से फायर करता है, जिससे जाल निकलता है, और खुशकिस्मती से वो निशाना नाइट फ्यूरी को लग जाता है, और वो जंगल में दूर कहीं जाकर गिरता है। हिकअप को यकीन नहीं आता कि उसने नाइट फ्यूरी का शिकार कर लिया है, और अभी वो इस बात पर खुश ही हो रहा होता है कि तब वहाँ नाइटमेयर ड्रैगन आ जाता है, और उसको देखकर हिकअप अपनी जान बचाकर भागता है। तब स्टोइक उसको दूर से देख लेते हैं, और उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, और नाइटमेयर ड्रैगन का मुकाबला करके उसे भगा देते हैं। लेकिन हिकअप को बचाने की वजह से उनके हाथ से बहुत सारे ड्रैगन्स बचकर निकल जाते हैं, और जाते हुए काफी नुकसान भी कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टोइक बहुत गुस्सा होते हैं। तब हिकअप उनसे माफी मांगता है और बताता है कि मैंने नाइट फ्यूरी को निशाना बनाया है, लेकिन स्टोइक को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। तो हिकअप कहता है कि मैं हमेशा की तरह झूठ नहीं बोल रहा हूँ डैड, मैंने सच में उसे मारा। तब स्टोइक कहते हैं कि बस करो हिकअप, ये कोई मजाक नहीं है। जब भी तुम कुछ करने के लिए बाहर निकलते हो, मुसीबत खड़ी करते हो। तुम ड्रैगन्स को मारने का ख्याल दिमाग से निकाल के नहीं देते। तब हिकअप कहता है कि मैं क्या करूं डैड, मैं रोक नहीं पाता हूं खुद को। ड्रैगन को देखते ही उसे मारने का मन करता है। तब स्टोइक कहते हैं कि तुम कुछ भी हो सकते हो, लेकिन ड्रैगन मारने वाले हरगिज नहीं हो सकते, इसलिए घर जाओ और ड्रैगन्स को मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और वो गॉबर को कहते हैं कि हिकअप को घर छोड़ाओ। रास्ते में हिकअप गॉबर से कहता है कि डैड ने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया, उनको लगता है कि मैं कभी ड्रैगन्स को नहीं मार सकता। तब गॉबर कहता है कि जो तुम नहीं हो वो बनने की इतनी कोशिश मत करो। तब हिकअप कहता है कि मुझे तो बस आप लोगों जैसा बनना है, और मायूस होकर घर में चला जाता है। लेकिन वो घर के पिछले दरवाजे से अपने शिकार किए हुए नाइट फ्यूरी को ढूंढने जंगल की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सरदार स्टोइक ड्रैगन्स के हमलों से परेशान हो चुके होते हैं, और वो अपने लड़ाका वाइकिंग से कहते हैं कि हमें हर सूरत में ड्रैगन से छुटकारा पाना ही होगा। अगर हमने किसी तरह उनका बसेरा ढूंढकर खत्म कर दिया तो ड्रैगन्स को जाना ही पड़ेगा।
तब स्टोइक पूछते हैं कि मेरे साथ कौन आएगा। तब कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता और सब बहाने बनाने लगते हैं। तब स्टोइक कहते हैं कि ठीक है, जो यहाँ रहेगा वो हिक्कप का ख्याल रखेगा। और कोई भी हिक्कप की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इसलिए सब स्टोइक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाने से पहले स्टोइक गॉबर को कहते हैं कि हमारा कुछ पता नहीं कि वापस लौटे या नहीं, इसलिए तुम यही रहकर बच्चों को ड्रैगन से लड़ने की ट्रेनिंग दो ताकि अगली नस्ल ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो सके। तब गॉबर पूछता है कि तुम हिक्कप को ट्रेनिंग क्यों नहीं करने देते। तो स्टोइक बोलते हैं कि तुम तो जानते हो वो दूसरे वाइकिंग्स की तरह नहीं है, ड्रैगन उसे देखते ही मार देगा। तो गॉबर बोलता है कि आज नहीं तो कल हिक्कप को ट्रेनिंग करनी ही होगी, तुम कब तक उसे बचाओगे। और तब स्टोइक गॉबर की बात मान जाते हैं। दूसरी तरफ हिक्कप नाइट फ्यूरी को जंगल में ढूंढ रहा होता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे नाइट फ्यूरी कहीं नहीं मिलता और वो काफी मायूस होता है और उसको लगता है कि उसने अपना शिकार खो दिया। लेकिन तभी उसको एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि इस पेड़ से जरूर कुछ टकराया है। और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे नाइट फ्यूरी जाल में फंसा हुआ मिल जाता है। हिक्कप उसके करीब जाता है और अपने शिकार को जाल में जकड़ा देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो उसको मारने के लिए चाकू निकालता है, लेकिन तब उसकी नजर नाइट फ्यूरी की आंखों पर पड़ती है और हिक्कप को उस पर रहम आ जाता है और वह नाइट फ्यूरी को नहीं मार पाता। और फिर वो नाइट फ्यूरी को आजाद करने का सोचता है और उसकी रस्सियां काटने लगता है। नाइट फ्यूरी आजाद होते ही हिक्कप पर हमला करके उसको अपने पंजे के नीचे दबा लेता है। हिक्कप को लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, लेकिन जब नाइट फ्यूरी भी उसकी आंखों में देखता है तो वो भी हिक्कप को नहीं मार पाता और उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तब हिक्कप नोटिस करता है कि नाइट फ्यूरी ठीक से उड़ नहीं पा रहा और हिक्कप भी वापस घर जाने लगता है, लेकिन खौफ के मारे वही गिरकर बेहोश हो जाता है। शाम को जब हिक्कप अपने घर पहुंचता है तो वहाँ स्टोइक उसका इंतजार कर रहे होते हैं और हिक्कप को देखते ही कहते हैं कि तुम ड्रैगन से लड़ना चाहते हो ना, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम कल से ड्रैगन ट्रेनिंग में हिस्सा लोगे। लेकिन हिक्कप को अब पता चल चुका होता है कि ड्रैगन से लड़ना या उनको मारना उसके बस की बात नहीं, इसलिए वो स्टोइक से कहता है कि डैड, मैं सोच रहा था कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा ड्रैगन से लड़ने वाले वाइकिंग्स हैं। पर क्या हमारे पास खाना बनाने वाले या घर बनाने वाले वाइकिंग्स हैं? तब स्टोइक कहते हैं कि ये मजाक का वक्त नहीं है। तो हिक्कप कहता है कि डैड, मैं ड्रैगन से नहीं लड़ना चाहता, लेकिन स्टोइक उसकी एक नहीं सुनते और उसको ड्रैगन ट्रेनिंग में हिस्सा लेने का हुक्म देकर अपने लड़ाका वाइकिंग्स के साथ ड्रैगन का बसेरा ढूंढने निकल जाते हैं। अगले दिन गॉबर हिक्कप और उसके दोस्तों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, जिसमें फिशलेग्स, स्नॉटक्लाउड, जुड़वा बहन भाई रफनट और टफनट के अलावा एस्ट्रिड भी होती है। फिशलेग्स को ड्रैगन्स के बारे में काफी नॉलेज होती है, जबकि स्नॉटक्लाउड दिल फेंक आशिक होता है। रफनट और टफनट हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं और एस्ट्रिड एक बहादुर वाइकिंग होती है। हिक्कप एस्ट्रिड को पसंद करता है, लेकिन एस्ट्रिड उसको घास नहीं डालती। गॉबर सबसे कहता है कि जो भी ट्रेनिंग में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको पहला ड्रैगन मारने का मौका मिलेगा, वो भी पूरे गांव के सामने। और फिर वो एक ड्रैगन ड्रॉन्कल को कैद से आजाद कर देता है और कहता है कि आज तुम ड्रैगन से बचकर जिंदा रहने का हुनर सीखोगे। ड्रॉन्कल काफी मजबूत ड्रैगन्स होते हैं, लेकिन उनके विंग्स काफी छोटे होते हैं, इसलिए वो तेज नहीं उड़ सकते। ट्रेनिंग के दौरान हिक्कप गिर जाता है और ड्रॉन्कल उसके बहुत पास आ जाता है और उसको फायर से मारने ही वाला होता है कि गॉबर उसको बचा लेता है और बोलता है कि याद रखो, एक ड्रैगन हमेशा हर दम अपने शिकार को मारेगा। तब हिक्कप सोचता है कि फिर नाइट फ्यूरी ने मुझे क्यों नहीं मारा और वो नाइट फ्यूरी को तलाश करने दोबारा उसी जगह जाता है जहाँ पर उसने आखिरी बार नाइट फ्यूरी को देखा था और वहाँ उसको नाइट फ्यूरी मिल जाता है जो एक वादी में फंस चुका होता है। वो बार बार उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ ही नहीं पा रहा होता। हिक्कप को कुछ समझ नहीं आता और वो उसका स्केच बनाता है और तब उसको पता चलता है कि उसके निशाने की वजह से नाइट फ्यूरी की दुम का एक विंग कट चुका है, जिसकी वजह से वो अब उड़ नहीं सकता। हिक्कप नोटिस करता है कि नाइट फ्यूरी भूखा है क्योंकि वो मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं आती। तब हिक्कप की पेंसिल नीचे गिर जाती है और नाइट फ्यूरी उसको देख लेता है, लेकिन वो हिक्कप पर हमला नहीं करता।
तब हिकअप नाइट फ्यूरी की मदद करने का फैसला करता है और घर वापस आ जाता है। अब हिकअप नाइट फ्यूरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है ताकि उसकी मदद कर सके, इसलिए वो ड्रैगन मैनुअल को पढ़ता है, लेकिन उसमें नाइट फ्यूरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। सिर्फ हिकअप ही वो अकेला वाइकिंग था जिसने नाइट फ्यूरी को पहली बार देखा था। अगले दिन ट्रेनिंग में सबको डेडली नैडर ड्रैगन का मुकाबला करना होता है। डेडली नैडर्स काफी तेज और हल्के फुल्के ड्रैगन्स होते हैं और उनके पूरे जिस्म पर कांटे लगे होते हैं जिनसे वो अपने शिकार पर वार करते हैं। हिकअप का सारा ध्यान गॉबर से नाइट फ्यूरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की तरफ होता है और वो ड्रैगन से लड़ने पर फोकस ही नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से वो एस्ट्रिड को भी खतरे में डाल देता है और दोनों मरते मरते बचते हैं। और तब एस्ट्रिड हिकअप की जान बचाती है और उस पर काफी गुस्सा होती है। ट्रेनिंग के बाद हिकअप नाइट फ्यूरी के लिए मछली लेकर जाता है और जब नाइट फ्यूरी मछली खाने के लिए हिकअप की तरफ बढ़ता है तो हिकअप नोटिस करता है कि नाइट फ्यूरी के दांत नहीं है। तब हिकअप उसको टुथलस का नाम देता है, लेकिन दरअसल टुथलस के दांत होते हैं और वो मछली खा लेता है। टुथलस हिकअप का शुक्रिया करने के लिए उसको मछली का आधा टुकड़ा देता है, जिसे हिकअप को मजबूरन खाना पड़ता है। हिकअप टुथलस से दोस्ती करने की कोशिश करता है। शुरू में टुथलस थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। रात को जब हिकअप गॉबर और अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा होता है तो गॉबर उनको अपना किस्सा सुनाता है कि कैसे उसको ड्रैगन से लड़ाई में अपना एक हाथ और एक पैर खोना पड़ा। तब स्नॉटलाउड कहता है कि मैं आपका बदला ड्रैगन से जरूर लूंगा, मैं भी उनके हाथ पैर काट डालूंगा। तब गॉबर कहता है कि अगर किसी ड्रैगन को हराना है तो उसके विंग्स और दुम काट दो, क्योंकि जो तो ड्रैगन उड़ नहीं सकता उसे मरा ही समझो। ये सुनकर हिकअप परेशान हो जाता है और सोचता है कि टुथलस भी अगर उड़ नहीं पाया तो वो भी मर जाएगा। वो सारी रात मेहनत करके टुथलस की दुम का नकली विंग बनाता है और उसे ट्राई करने के लिए अगली सुबह टुथलस के पास जाता है और साथ ही उसके लिए बहुत सारी मछलियाँ भी लेकर जाता है। लेकिन उन मछलियों में ईल फिश भी होती है, जिसको देखकर टुथलस डर जाता है। तब हिकअप उस ईल को दूर फेंक देता है और तब उसको पता चलता है कि ड्रैगन्स ईल से डरते हैं। जब टुथलस मछलियाँ खा रहा होता है तब हिकअप खामोशी से उसकी दुम पर बैठकर अपना बनाया हुआ विंग लगा देता है। टुथलस को जब ये एहसास होता है तो वो हिकअप को साथ लेकर उड़ने लगता है, लेकिन तब हिकअप का बनाया हुआ विंग हवा के जोर से बंद हो जाता है तो टुथलस नीचे गिरने लगता है। तब हिकअप उस विंग को पकड़कर खोल देता है और टुथलस फिर से उड़ने लगता है। टुथलस को लगता है कि अब उसका विंग सही हो गया है और अब उसको हिकअप की जरूरत नहीं है, इसलिए वो हिकअप को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से नकली विंग फिर से बंद हो जाता है और टुथलस भी कुछ दूर जाकर गिर जाता है। अगले दिन ट्रेनिंग में हिकअप और उसके दोस्तों का सामना जिपलबैग ड्रैगन से होता है। जिपलबैग 2 सर वाले ड्रैगन होते हैं, जिनके एक सर से गैस निकलती है और दूसरे सर से चिंगारी, जिससे वो उस गैस में आग लगाकर बहुत तबाही मचाते हैं। हिकअप जानता है कि ड्रैगन्स ईल से डरते हैं, इसलिए वो जिपलबैग को ईल दिखाकर डराता है और उसको अपने केस में बंद कर देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हिकअप एक के बाद एक टुथलस के लिए कई विंग्स बनाता है, मगर उसे कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन टुथलस के साथ रहते रहते वो ड्रैगन्स की बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखने लगता है, जैसे घास से रब करने पर उनका खुश होना, गर्दन पर रब करने से उनका सो जाना, और ये टेक्निक हिकअप अपनी ट्रेनिंग में आजमाता है और बगैर हथियार के ही ड्रैगन्स को काबू करना सीख जाता है। गांव के सभी लोग हिकअप के इस नए अंदाज से बहुत इम्प्रेस होते हैं कि हिकअप ये सब कैसे कर रहा है और वो अब गांव का हीरो बन जाता है। और उसके दोस्त जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके साथ बैठने पर फख्र महसूस करते हैं। लेकिन एस्ट्रिड को अब हिकअप से जलन होने लगती है और उसको हिकअप पर शक होने लगता है कि कुछ तो ऐसी बात जरूर है जो हिकअप सबसे छुपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्टॉइक, जो कि ड्रैगन्स का बसेरा ढूंढने गए होते हैं, नाकाम वापस लौटते हैं और तब उनको पता चलता है कि यहाँ तो पूरी काया ही पलट चुकी है। हिकअप, जिसके बारे में सबको लगता था कि कभी ड्रैगन्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा, अब ड्रैगन्स को कंट्रोल करना सीख चुका है। स्टॉइक ये सुनकर बहुत खुश और हैरान होते हैं।
आखिरकार हिकअप टुथलेस के लिए विंग बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उस विंग को सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता है क्योंकि अलग अलग तरह से उड़ने के लिए विंग की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। और अगर हिकअप टुथलेस की सवारी करके विंग की पोजीशन चेंज नहीं करता तो टुथलेस उड़ नहीं पाएगा, यानी कि बिना हिकअप के टुथलेस नहीं उड़ सकता। हिकअप टुथलेस की सवारी करके उसको कंट्रोल करने की खूब प्रैक्टिस करता है और दोनों की दोस्ती अब काफी गहरी हो चुकी होती है। तब हिकअप को पता चलता है कि वाइकिंग्स ड्रैगन्स के बारे में जो भी जानते हैं वो सब गलत है। ड्रैगन्स हमारे दुश्मन नहीं है और ना ही हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हिकअप अपने रूम में होता है कि तब वहाँ स्टोइक आ जाते हैं। हिकअप उनको देखकर घबरा जाता है तो स्टोइक कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हें क्या लगा मुझे कभी इस बात का पता नहीं चलेगा? ये सुनकर हिकअप घबरा जाता है और उसको लगता है कि स्टोइक को टुथलेस के बारे में पता चल गया। वो कहता है कि डैड, मैं आपको बस बताने ही वाला था। कि तब स्टोइक हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम ड्रैगन ट्रेनिंग में जो कमाल दिखा रही हो उस पर मुझे फख्र है। और फिर स्टोइक हिकअप को उसकी मॉम का वाइकिंग हेलमेट देते हैं और कहते हैं कि इसे फख्र से पहनो, इसमें तुम्हारा हक है। अगले दिन ट्रेनिंग का लास्ट राउंड होता है जिसको देखने के लिए गांव वालों के साथ स्टोइक भी वहाँ मौजूद होते हैं। लास्ट राउंड के लिए सिर्फ हिकअप और एस्ट्रिड ने क्वालिफाई किया होता है और एस्ट्रिड इस बार किसी भी सूरत हिकअप को जीते नहीं देना चाहती, लेकिन इस दफा भी हिकअप एस्ट्रिड से पहले ड्रैगन को कंट्रोल कर लेता है। ये देखकर एस्ट्रिड गुस्से से पागल हो जाती है कि जिसको ठीक से तलवार तक नहीं चलानी आती वो कैसे हर बार ड्रैगन्स को कंट्रोल कर रहा है। तब ट्रेनिंग का फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया जाता है जिसमें हिकअप एस्ट्रिड से जीत जाता है और लास्ट राउंड जीतने का मतलब था कि अब फाइनल राउंड में हिकअप को एक ड्रैगन को मारना होगा, लेकिन हिकअप ऐसा हरगिज नहीं चाहता और वो टुथलेस के पास जाता है ताकि वो टुथलेस को वहाँ से दूर किसी सेफ जगह ले जा सके। लेकिन तब वहाँ एस्ट्रिड आ जाती है जिसको देखकर हिकअप घबरा जाता है। एस्ट्रिड हिकअप से पूछती है कि तुम ड्रैगन्स के बारे में इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे सीख गए? चलो अब बताओ, क्या किसी से ट्रेनिंग ले रहे हो? हिकअप उसको टुथलेस का राज नहीं बताना चाहता तो एस्ट्रिड उसको पीटने लगती है। तब टुथलेस हिकअप को बचाने वहाँ आ जाता है और उसको देखकर एस्ट्रिड घबराकर भागने लगती है। तभी हिकअप टुथलेस पर बैठकर उसे उठा लेता है और एक पेड़ पर लटका देता है और बोलता है कि हम जो भी ड्रैगन्स के बारे में जानते थे वो सब गलत है। लेकिन एस्ट्रिड को उसकी बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि ड्रैगन्स हमेशा उनका खाना चुरा लेते थे। हिकअप बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और इसके बाद वो उसे टुथलेस पर बिठाता है, लेकिन टुथलेस बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा होता है और वो बहुत ही बेढंगे तरीके से उड़ता है जिससे एस्ट्रिड डर जाती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। और इसके बाद टुथलेस आराम से उड़ना शुरू कर देता है और वो उन्हें बादलों से भी ऊपर की सैर करवाता है। इससे एस्ट्रिड को बहुत अच्छा लगता है और उसको हिकअप की बात पर यकीन होने लगता है। तब वहाँ कुछ और ड्रैगन्स आ जाते हैं और टुथलेस उनके साथ उड़ना शुरू कर देता है। हालांकि हिकअप नहीं चाहता कि वो उनके साथ उड़े, लेकिन टुथलेस उसकी एक नहीं सुनता। हिकअप नोटिस करता है कि सारे ड्रैगन्स के पास उनका शिकार भी मौजूद है। एस्ट्रिड और हिकअप को लगता है कि टुथलेस ने उनको धोखा दिया है और वो भी उनको शिकार बना कर ले जा रहा है। टुथलेस उनको एक पहाड़ के अंदर ले जाता है जहाँ ड्रैगन्स का घोंसला होता है जिसको स्टोइक सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल टुथलेस उनको बताना चाहता है कि ड्रैगन्स उनका खाना क्यों चुराते हैं और जब वो घोंसले के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सारे ड्रैगन्स चुराया हुआ खाना नीचे खाई में फेंक रहे हैं। हिकअप और एस्ट्रिड को समझ नहीं आता कि ड्रैगन्स इतनी मुश्किल से चुराया हुआ खाना नीचे क्यों फेंक रही है कि तभी नीचे से एक बहुत बड़ा ड्रैगन रेड डेथ बाहर आता है जो बाकी ड्रैगन्स की क्वीन की तरह होता है जो उनको कंट्रोल करता है और सारे ड्रैगन्स उसको खाना देने के लिए ही हिकअप के आइलैंड से खाना चुराते हैं और अगर उन्होंने ऐसा न किया तो रेड डेथ उनको मार देगा। टुथलेस उनको घोंसले से बाहर ले आता है। एस्ट्रिड चाहती है कि ये बात स्टोइक को बता दे कि ड्रैगन्स के जिस घोंसले को वो इतने सालों से ढूंढ रही है वो मिल गया है, लेकिन हिकअप उसको रोक देता है और कहता है कि अगर डैड को पता चल गया तो वो टुथलेस को मार देंगे और मैं इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता।
तो एस्ट्रिड पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। तो हिकअप बोलता है कि मैं सबके सामने साबित करूंगा कि ड्रैगन्स हमारे दुश्मन नहीं है। एस्ट्रिड उसकी बात मान जाती है और वो भी अब हिकअप को पसंद करने लगती है। आखिरकार फाइनल राउंड का दिन आ जाता है। सारे गाँव वाले ट्रेनिंग अखाड़े के बाहर जमा हो जाते हैं। उस दिन स्टोइक बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अब मेरा सर फख्र से हमेशा ऊंचा रहेगा। आज मेरा बेटा वाइकिंग बनेगा। आज वो एक ड्रैगन को मारेगा। सारे गांव वाले हिकअप के लिए नारे लगा रहे होते हैं। हिकअप अखाड़े में जाकर अपना हथियार और ढाल उठाता है और आज उसका मुकाबला नाइटमेयर ड्रैगन से होता है। नाइटमेयर ड्रैगन्स बहुत ही खतरनाक होते हैं और उनकी ये खास बात होती है कि वो खुद को आग लगा सकते हैं। नाइटमेयर ड्रैगन जैसे ही हिकअप के पास आता है तो हिकअप अपना हथियार, ढाल और हेलमेट उतारकर फेंक देता है। वह सबके सामने ये साबित करना चाहता है कि ड्रैगन्स ऐसे नहीं हैं जैसा हम इन्हें समझते हैं। कि देखकर नाइटमेयर भी रिलैक्स होने लगता है। लेकिन तब स्टोइक को लगता है कि नाइटमेयर हिकअप को मार देगा, इसलिए वो अपना हथौड़ा रेलिंग पर जोर से मारते हैं और लड़ाई बंद करने का हुक्म देते हैं। लेकिन हथौड़े की आवाज से नाइटमेयर भड़क जाता है और वो हिकअप पर हमला कर देता है और हिकअप अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर टूथलेस जो वहाँ से बहुत दूर होता है समझ जाता है कि हिकअप की जान खतरे में है। वो अखाड़े की तरफ भागना शुरू करता है क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। एस्ट्रिड भी हिकअप को बचाने अखाड़े में आ जाती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती और जैसे ही नाइटमेयर हिकअप को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर टूथलेस आ जाता है। सारे गांव वाले नाइट फ्यूरी को पहली बार देखकर हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। टूथलेस हिकअप को नाइटमेयर से बचा लेता है और नाइटमेयर वहाँ से भाग जाता है। तब स्टोइक और उनके लड़ाका वाइकिंग्स टूथलेस को पकड़ने के लिए उस पर हमला करते हैं। टूथलेस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है और वह स्टोइक पर हमला कर देता है, पर जैसे ही उन्हें मारने वाला होता है तो हिकअप उसको मना करता है और वो रुक जाता है। लेकिन तब बाकी वाइकिंग्स को मौका मिल जाता है और वो टूथलेस को पकड़ लेते हैं। हिकअप सबको बहुत समझाता है कि ये मासूम है, इसको छोड़ दो, ये बस मुझे बचाने आया है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और वो टूथलेस को कैदी बना लेते हैं। स्टोइक हिकअप को घर ले जाकर उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे होकर ड्रैगन्स का साथ दे रहे हो। तब हिकअप कहता है कि सब मेरी गलती है डैड, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। डैड आप मुझे मारिए, मुझ पर चिल्लाइए, मुझ पर गुस्सा कीजिए, लेकिन टूथलेस को छोड़ दे। तब स्टोइक कहते हैं कि उन ड्रैगन से हमारे कई लोगों को मारा है। तो हिकअप बोलता है कि हमने उनके हजारों को मारा है डैड, वो बस खुद को बचाते हैं। अगर वो खाना लेकर नहीं गए तो वो खुद खाना बन जाएंगे। उनके आइलैंड पर कुछ ऐसा है जो मैंने खुद देखा है। तब स्टोइक पूछते हैं कि तुमको ये सब कैसे पता। तो हिकअप के मुंह से निकल जाता है कि टूथलेस हमें वहाँ लेकर गया था। सिर्फ ड्रैगन्स ही अपने घोंसले को ढूंढ सकते हैं। स्टोइक समझ जाते हैं कि टूथलेस की मदद से वो ड्रैगन्स का घोंसला ढूंढ सकते हैं। हिकअप स्टोइक को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि वहाँ कुछ ऐसा है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। डैड आप कभी तो मेरी बात मानिए। तब स्टोइक कहते हैं कि तुम ड्रैगन्स के साथ मिले हुए हो, तुम वाइकिंग नहीं हो सकते, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। और फिर वो टूथलेस को शिप पर जंजीरों में बांधकर अपने लड़ाका वाइकिंग्स के साथ ड्रैगन्स का घोंसला ढूंढने निकल जाते हैं। हिकअप को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। तब एस्ट्रिड उसके पास आती है और उसको हौसला देती है। तो हिकअप कहता है कि काश मैंने टूथलेस को वही जंगल में मार दिया होता तो आज ये सब ना होता। तब एस्ट्रिड पूछती है कि फिर तुमने क्यों नहीं मारा। तो हिकअप कहता है कि 300 साल में मैं पहला वाइकिंग होऊंगा जो ड्रैगन को नहीं मारना चाहता है। तो एस्ट्रिड कहती है कि तुम वो पहले वाइकिंग हो जिसने ड्रैगन की सवारी भी की और पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। तो हिकअप कहता है कि अब मैं पागलपन करूँगा। तो एस्ट्रिड कहती है कि मुझे पागलपन पसंद है। हिकअप एस्ट्रिड और बाकी दोस्तों को अखाड़े में उन ड्रैगन्स के पास ले जाता है जिन ड्रैगन्स के साथ उन्होंने ट्रेनिंग की होती है। तब एस्ट्रिड पूछती है कि क्या है हमारा प्लान। तब हिकअप अपने दोस्तों की उन ड्रैगन से दोस्ती करवाता है और उनको ड्रैगन्स को कंट्रोल करने और उनकी सवारी करने की टिप्स देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन्स भी रिलैक्स फील करने लगते हैं।
वहीं दूसरी तरफ स्टोइक और उनके साथ ही वाइकिंग्स टूथलेस की मदद से उस पहाड़ को ढूंढ लेते हैं जिसके अंदर ड्रैगन्स का घोंसला होता है। और जब वो उस पहाड़ के अंदर तोप का गोला डालते हैं तो सारे ड्रैगन्स डरकर भाग जाते हैं। वाइकिंग्स को लगता है कि वो बिना लड़े ही लड़ाई जीत गए, लेकिन तब स्टोइक की नजर टूथलेस पर पड़ती है जो घबरा रहा होता है। तो स्टोइक समझ जाते हैं कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई और वो अपने वाइकिंग्स को अलर्ट रहने का बोलते हैं। और तभी पहाड़ लरजने लगता है और रेड डेथ बाहर आ जाता है, जिसको देखकर स्टोइक समझ जाते हैं कि इसका मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं और अब मौत पक्की है। रेड डेथ उनके शिप्स को आग लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है। तब स्टोइक अपने वाइकिंग्स को वहाँ से जान बचाकर भागने का बोलते हैं और खुद रेड डेथ का मुकाबला करने उसकी तरफ जाने लगते हैं। तो गॉबर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो स्टोइक बोलते हैं कि वाइकिंग्स को बचने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा अगर मैं उस ड्रैगन का निवाला बन जाऊं। तो गॉबर बोलता है कि मैं उस वक्त को दुगना करने में तुम्हारी मदद करूंगा और वो दोनों रेड डेथ का ध्यान भटकाने लगते हैं। लेकिन तभी हिकअप अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन्स की सवारी करते हुए स्टोइक और बाकी लोगों को बचाने वहाँ पहुँच जाता है और सब उनको देखकर हैरान हो जाते हैं। तब गॉबर स्टोइक से कहता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी और सरफिरा वाइकिंग है। रेड डेथ को हराने के लिए हिकअप को टूथलेस की जरूरत होती है, इसलिए वो अपने दोस्तों को रेड डेथ का ध्यान भटकाने का बोलकर टूथलेस को बचाने के लिए शिप पर जाता है। लेकिन टूथलेस जिस शिप पर कैद होता है उस पर रेड डेथ अपना पंजा मारता है, जिसकी वजह से शिप टूट जाती है और टूथलेस डूबने लगता है। हिकअप टूथलेस को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जंजीर उससे नहीं टूट पाती और वो बेहोश हो जाता है। तब स्टोइक वहाँ आ जाते हैं और वह हिकअप को बाहर निकालकर टूथलेस को बचाने फिर से समंदर में कूद जाते हैं और टूथलेस का पन्ना खोलकर उसको आजाद कर देते हैं। टूथलेस समंदर से बाहर निकलते वक्त स्टोइक को भी अपने साथ बाहर ले आता है और हिकअप को रेड डेथ से मुकाबला करने के लिए अपने साथ चलने का इशारा करता है। और जब हिकअप टूथलेस पर बैठकर रेड डेथ से लड़ने जाने ही वाला होता है तब स्टोइक उससे कहते हैं कि मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर देना, तुम्हें खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है। तो हिकअप कहता है कि हम वाइकिंग्स हैं, खतरों से खेलना ही तो हमारा काम है। तो स्टोइक कहते हैं कि मुझे फक्र है कि तुम मेरे बेटे हो और यही तो हिकअप हमेशा से सुनना चाहता था। और फिर वो टूथलेस के साथ रेड डेथ से मुकाबला करने जाता है। उसको देखकर एस्ट्रिड और उसके दोस्त खुश हो जाते हैं। फिर हिकअप और टूथलेस रेड डेथ को उकसाकर उसको उड़ने पर मजबूर करते हैं। हिकअप जानता है कि हवा में टूथलेस को अपनी रफ्तार की वजह से रेड डेथ पर एडवांटेज होगा, इसलिए वो टूथलेस को बादलों के ऊपर ले जाकर बादलों में छुपकर रेड डेथ पर कई बार फायर करता है। बादल और धुएं की वजह से रेड डेथ को कुछ नहीं दिख रहा होता, इसलिए वो गुस्से में आकर हर तरफ आग लगा देता है, जिसकी वजह से टूथलेस के नकली रिंग में आग लग जाती है। तब हिकअप टूथलेस से कहता है कि बहुत हो गई खेलकूद, चलो अब इस ड्रैगन का काम तमाम करते हैं। और वो स्पीड से नीचे की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं। रेड डेथ भी उतनी ही स्पीड से उनका पीछा करता है और जैसे ही वो हिकअप और टूथलेस पर फायर करने के लिए अपना मुंह खोलता है तब हिकअप टूथलेस को फायर करने का कहता है और टूथलेस रेड डेथ के मुंह के अंदर फायर करता है, जिसकी वजह से रेड डेथ जो बहुत स्पीड से नीचे आ रहा होता है रुकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके विंग्स उसका वजन नहीं झेल पाते और वो फटने लगते हैं, जिसकी वजह से रेड डेथ तेजी से नीचे गिरने लगता है। उस वक्त तक टूथलेस का नकली विंग पूरी तरह से जल चुका होता है और हिकअप टूथलेस पर अपना कंट्रोल खो देता है। तब वो दोनों रेड डेथ की दुम से टकरा जाते हैं और हिकअप टूथलेस के ऊपर से गिर जाता है। रेड डेथ जैसे ही जमीन से टकराता है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हर तरफ आग लग जाती है, जिसकी वजह से रेड डेथ मारा जाता है। सबके हिकअप नीचे लगी आग में गिरने लगता है और टूथलेस उसको बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। आग बुझते ही हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। स्टोइक हिकअप को ढूंढ रही होते हैं कि तब उनकी नजर टूथलेस पर पड़ती है और वो उसके पास जाते हैं, लेकिन वहाँ हिकअप नहीं होता। स्टोइक को लगता है कि हिकअप नहीं रहा और उनको बहुत अफसोस होता है और वो कहते हैं कि ये मेरी गलती है।
तब वहाँ बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं। तब टूथलेस अपनी आंखें खोलता है तो स्टोइक उससे कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, और फिर टूथलेस अपने विंग्स को खोलता है और उसके विंग्स के अंदर हिकअप होता है। दरअसल टूथलेस ने हिकअप को बचा लिया होता है। ये देखकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। स्टोइक हिकअप की जान बचाने पर टूथलेस का शुक्रिया अदा करते हैं और उनको एहसास होता है कि ड्रैगन्स के बारे में उनकी सोच कितनी गलत थी। जब हिकअप की आँख खुलती है तो वो अपने घर में होता है और उसके साथ टूथलेस भी होता है। हिकअप को होश में देखकर टूथलेस बहुत खुश होता है और जब हिकअप अपने दोनों पैर नीचे रखता है तो उसको पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में उसका एक पैर कट चुका है, जिसकी जगह उसका नकली पैर लगा होता है। अब हिकअप और टूथलेस दोनों एक जैसे हो चुके होते हैं, यानी दोनों के जिस्म का एक हिस्सा जाया हो चुका होता है। और फिर जब हिकअप अपने रूम से बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर हर तरफ ड्रैगन्स ही ड्रैगन्स है। लेकिन इस बार वो वाइकिंग से लड़ नहीं रही, बल्कि उनके कामों में उनकी मदद कर रहे होते हैं। हिकअप सोचता है कि ये सच है या कोई सपना। तब स्टोइक हिकअप से कहते हैं कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। सारे गांव वाले हिकअप को देखकर बहुत खुश होते हैं। गॉबर हिकअप को टूथलेस के लिए न्यू विंग गिफ्ट करता है और कहता है कि नई जिंदगी मुबारक हो। अब हिकअप और टूथलेस की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी होती है और उनके दरमियान एक बॉन्ड बन चुका होता है, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे की जान बचाई होती है। और फिर हिकअप अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन्स की रेस करता है और यूं ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि जिसको हम अपना दुश्मन समझते हो वो वाकई में हमारा दुश्मन हो। अगर हम अपना नजरिया बदल ले तो दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको एडवेंचरस लगी हो तो हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन मूवी को जरूर देखें, क्योंकि उसमें और भी ज्यादा एडवेंचर्स हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें और ऐसी मजे की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।